हेलो फ्रेंड्स, आज है हमारा पार्ट थर्ड। तो आज हम करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपने पियाजे, कोलबर्ग और वाइगोत्स्की से रिलेटेड। अगर आपने अभी तक पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो आई बटन पे आपको लिंक मिल जाएगा, आप वीडियो देख सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, थॉर्नडाइक का सिद्धांत निम्न में से किस श्रेणी में आता है। ये क्वेश्चन आपका थॉर्नडाइक से रिलेटेड है, कोई बात नहीं, फिर भी ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहले तो आप सभी को पता होना चाहिए, जो हमारे थॉर्नडाइक थे उन्होंने किस एनिमल पर एक्सपेरिमेंट किया था। तो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में रहेगा, आप इसको कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि थॉर्नडाइक ने किस पर एक्सपेरिमेंट किया था। ऑप्शन आपके पास डॉग है, कैट है और रैट है, तो आंसर आपको बताना होगा। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें बोला हुआ है थॉर्नडाइक का सिद्धांत निम्न में से कौन सी श्रेणी में आता है। तो आप सभी का आंसर होगा व्यवहारात्मक सिद्धांत। जो हमारा थॉर्नडाइक का सिद्धांत है वो व्यवहारात्मक सिद्धांत की श्रेणी में आता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वाइगोत्स्की के अनुसार सीखने को पृथक नहीं किया जा सकता। तो आप सभी जानते हैं वाइगोत्स्की जो थे वो हमारा सामाजिक सिद्धांत की बात करते हैं। तो आप इस बात को माइंड में फिक्स कर लीजिए, जहां पर भी आपको वाइगोत्स्की की बात नजर आती है तो सामाजिक आपके माइंड में आ जाना चाहिए। तो आप अपने ऑप्शन में देख सकते हैं, सामाजिक संदर्भ से हम अलग नहीं कर सकते हैं। अगर हम सीख रहे हैं तो सामाजिक संदर्भ से हम अलग नहीं करेंगे। तो आपका आंसर हो जाएगा सामाजिक संदर्भ। ये क्वेश्चन आपका सीटेट 2016 में पूछा गया है, तो अच्छे से समझ लीजिए। ये सभी क्वेश्चन रिपीट होके आते हैं, बस लैंग्वेज चेंज हो जाती है। तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है वाइगोत्स्की के पॉइंट ऑफ व्यू से कि वाइगोत्स्की जो होते हैं वो सामाजिक की बात करते हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है सीखना क्या है। तो सीखने का मतलब होता है एक तरह से हमारा सीखने वाले के संवेग से प्रभावित होता है। क्या होता है, जो सीखने वाला है उसके संवेग से प्रभावित होता है। जैसे कि हम कुछ सीख रहे हैं तो हमारे से वो प्रभावित होगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन पियाजे के अनुसार विकास को प्रभावित करने में निम्नलिखित कारकों में से किसकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है। जो हमारे पियाजे हैं उनके अनुसार जो हमारा विकास होता है उसको प्रभावित करने की कौन सी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो आप सभी अपना आंसर सोच सकते हैं क्या होगा। तो हमारा आंसर इसका होगा भौतिक विश्व के साथ अनुभव। क्या होगा, भौतिक विश्व के साथ अनुभव। और पियाजे के बारे में भी आगे हम समझेंगे। कुछ पॉइंट हैं जो पियाजे के पूछे जाते हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे का बौद्धिक विकास कितने चरण में संपन्न हुआ। जो हमारा पियाजे हैं, हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि जो पियाजे हैं वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात करते हैं, मतलब संज्ञानात्मक विकास की बात करते हैं। जो हमारे पियाजे हैं उन्होंने संज्ञानात्मक विकास मतलब हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट को 4 स्टेजेस में डिवाइड किया है। किसमें किया है, 4 स्टेजेस में डिवाइड किया है। तो आप सभी को ये माइंड में फिक्स हो जाना चाहिए कि जो पियाजे हैं उन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट को हमारा 4 स्टेजेस में डिवाइड किया है। तो आपका आंसर हो जाएगा 4 चरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा ये क्वेश्चन नहीं है, ये पूरा मैंने इसका डाल दिया है जिससे कि अगर आगे क्वेश्चन थे काफी ईयर में पूछे गए हैं, वो क्वेश्चन आपसे इस तरह से पूछे हैं कि पियाजे की सेकंड स्टेज कौन सी होती है। तो आप क्या कहेंगे, पियाजे की हमारी सेकंड स्टेज होती है प्री कंसेप्चुअल स्टेज, जिसे हम बोल देते हैं पूर्व संक्रियात्मक स्टेज। अगर हमसे पूछा जाता है कि पियाजे की फर्स्ट स्टेज कौन सी होती है तो उसे आप बोलोगे सेंसी मोटर स्टेज। और अगर आपसे पूछा जाता है कि पियाजे की थर्ड स्टेज कौन सी होती है तो उसे आप बोलोगे कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। और फोर्थ स्टेज पूछा जाता है तो उसे हम बोलते हैं फॉर्मर ऑपरेशनल स्टेज। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, इसमें पूरा ईयर भी लिखा हुआ है कि किस ईयर को कितनी ईयर को मतलब कौन से ईयर से लेके कौन से ईयर तक आपकी कौन सी स्टेज चलती है। जैसे सेंसरी मोटर स्टेज है, ये आपकी जन्म से लेके 2 साल तक की स्टेज होती है। और प्री कंसेप्चुअल स्टेज आपकी होती है 2 ईयर से 6 ईयर तक। और कॉन्क्रीट होती है आपकी 7 ईयर से 11 ईयर तक। तो आपके एग्जाम में ज्यादातर ये कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज और फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज पूछा जाता है ईयर में। आया हुआ है क्वेश्चन, मैंने क्वेश्चन डाला नहीं है क्योंकि नॉर्मली आपको यहाँ से समझ आ जाएगा।
नेक्स्ट करते हैं बात, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नैतिक द्विधा। सबसे पहले जब आप क्वेश्चन पढ़ते हैं तो एक वर्ड होता है, कीवर्ड को देख लिया करें। जैसे नैतिक वर्ड यूज हो रहा है यहाँ पे, तो आपके माइंड में नैतिक से क्या आ जाएगा, सभी के माइंड में आ भी गया होगा। तो नैतिक द्विधा एवं नैतिक तर्कना को किस मनोवैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया है। तो कुछ स्टूडेंट्स के माइंड में आ गया होगा कि नैतिकता की बात कौन करते हैं, हमारे कोहलबर्ग करते हैं नैतिकता की बात। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, कोहलबर्ग हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जेडपीडी निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक की देन है। जो हमारा जेडपीडी है ये किस मनोवैज्ञानिक की देन है। तो इसका आंसर आप सभी होमवर्क में जरूर बताएंगे कि हमारा जेडपीडी जो है वो किस मनोवैज्ञानिक की देन है। तो ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है और ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। नेक्स्ट देखते हैं, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे स्वयं से क्यों बोलते हैं। जो हमारे वाइगोत्स्की हैं वो बच्चे, मतलब वो उनके अनुसार जो बच्चे होते हैं वो खुद से बातें करते हैं, वो क्यों करते हैं। तो आप सभी माइंड में सोचिए क्या हो सकता है हमारा ऑप्शन। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पे होगा कि बच्चे अपने कार्य को दिशा देने के लिए बोलते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप और हम भी क्या करते हैं, कभी कभी क्या होता है, हम फ्री टाइम में बैठे होते हैं तो हम अपने आप को बोलते रहते हैं कि हमें ये करना है, ऐसे करना है। तो हम अपने आप को डायरेक्शन दे रहे होते हैं कि हाँ, हम अपने आप को समझा रहे होते हैं कि हाँ हमें पढ़ना है, पढ़ना ही पड़ेगा। तो यही चीज होती है कि बच्चे अपने कार्य को दिशा देने के लिए बोलते हैं स्वयं से। नेक्स्ट है हमारा मनोवैज्ञानिक वाइगोत्स्की कहाँ के थे। जो मनोवैज्ञानिक वाइगोत्स्की थे वो कहाँ के थे। तो हमारे जो मनोवैज्ञानिक वाइगोत्स्की थे वो हमारे रूस के थे। कहाँ के थे, रूस के थे। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया है आपके एग्जाम्स में। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा और ये क्वेश्चन हमारा काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखते हैं, रोहित ने अजय की डेस्क से ली हुई पेंसिल वापस रख दी। जो एक बच्चा है रोहित, जिसने क्या किया है, अजय की डेस्क से ली हुई पेंसिल को वापस रख दिया क्योंकि उसे पकड़े जाने का डर था जिससे उसे सजा मिलती। तो आपने पढ़ा होगा कोहलबर्ग की स्टेज में कि एक ऐसी स्टेज होती है जिसमें हमें डर लगता है कि हमें उसके बदले पनिशमेंट मिलेगा। तो वो कौन सी स्टेज होती है जिसमें आपको पनिशमेंट का डर होता है तो आप वो काम नहीं करते हैं। तो आप सभी अपना आंसर बता सकते हैं। तो हमारा आंसर होगा पूर्व परंपरागत स्तर, जिसे हम बोलते हैं प्री कन्वेंशनल स्टेज, जिसमें बच्चे को पनिशमेंट का डर होता है तो वो काम नहीं करता है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार सीखने का मतलब ज्ञान निर्माण करना है। क्या बोला है क्वेश्चन में कि किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार सीखने का मतलब ज्ञान निर्माण करना है। तो आप सभी जानते हैं ज्ञान से रिलेटेड मतलब संज्ञानात्मक, ज्ञान वर्ड आया था ना उसमें, तो वो बात किसने कही थी, वो हमारे प्याजे ने कही थी। तो आप उससे कनेक्ट कर सकते हैं इसको, संज्ञान, संज्ञान बोलते हैं ना, तो यहाँ पे ज्ञान वर्ड वहां से ही आता है। तो वो बात हमारी जो है प्याजे को रिलेट करेगी। तो मनोवैज्ञानिक कौन थे जिन्होंने कहा था सीखने का मतलब ज्ञान निर्माण करना होता है, वो हमारे प्याजे ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वाइगोत्स्की बच्चों के सीखने में निम्नलिखित से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं। तो ये आंसर तो कोई भी गलत नहीं कर सकता क्योंकि मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि वाइगोत्स्की सामाजिक को ही रिलेट करेंगे। जहां पे वाइगोत्स्की आएगा वहां पे आपको सामाजिक अपने माइंड में पहले लेके आ जाना है, बाद में क्वेश्चन रीड करना है। पहले माइंड में ले आओ कि हाँ वाइगोत्स्की कौन थे जो सामाजिक से रिलेटेड बातें करते थे। तो आपका आंसर हो जाएगा सामाजिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं। जो वाइगोत्स्की हैं उनके अनुसार बच्चे कैसे सीखते हैं। तो आप सभी जानते हैं वाइगोत्स्की के अनुसार सामाजिक क्रिया होनी चाहिए। तो सामाजिक क्रिया के थ्रू, यहाँ पे सामाजिक तो कहीं पे नहीं दिया हुआ, बट यहाँ पे क्या दिया हुआ है आपके ऑप्शन में, वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया करके। मतलब एक साथ हम जब क्रिया करेंगे तो हम एक दूसरे से कुछ ना कुछ सीखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्याजे के अनुसार बच्चों का चिंतन
व्यास को से डैश भिन्न होता है बजाय डैश के। तो इस क्वेश्चन को आप बिल्कुल दिमाग में रखना कि जो पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन है वो किस से भिन्न होता है बजाय किसके होता है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है और चांसेस भी हो सकते हैं आगे भी पूछा जाए। तो इसका हमारा आंसर हो जाता है प्रकार। यहाँ पे ये मात्रा की स्पेलिंग मिस्टेक है तो यहाँ पे मात्रा आएगा, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका प्रकार और मात्रा आ जाएगा। तो क्या होगा, पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन व्यास को से प्रकार भिन्न होता है बजाय मात्रा के। ठीक है, सभी को अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए। और थोड़ा बहुत स्लाइड में स्पेलिंग का मिस्टेक होता है तो प्लीज उसको माइंड मत करना, क्योंकि मैं इंग्लिश में करती हूँ बट मैं हिंदी में आपके लिए पीडीएफ प्रिपेयर कर रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्न अवस्था में लोगों की आशा तथा इच्छाएं पूरी करने के संदर्भ में सही या गलत का निर्णय लेता है। कहा है कि कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार कौन सी अवस्था है जिसमें हम एक दूसरे की इच्छाओं को पूरा करने से रिलेटेड और मतलब तो वो हमारी अवस्था होती है अवस्था 3। तो आई नो आप सभी को क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट भी लगा होगा और इंपॉर्टेंट है भी। ये सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर से लिए हुए हैं, कोई सीटेट में पूछा गया है, कोई किसी और टेट में पूछा गया है और टॉपिक आपका यही है पियाजे, वाइगोत्स्की, कोहलबर्ग, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। ऐसा होता है कि इस बार ये सीटेट में पूछ लिया, दूसरी बार ये यूपीटेट में पूछ लिया, किसी और एग्जाम में पूछ लिया, बट रहता तो वही है ना। अगर हमें पूरा अच्छे से कंसेप्ट पता होगा तो हम इजीली क्वेश्चन कर सकते हैं। जैसे आपको पता होना चाहिए पियाजे ने कितनी स्टेजेस दी थी और किस पर बात करी थी, संज्ञानात्मक पर बात करी है। और हमारे जो वाइगोत्स्की हैं वो हमारा सामाजिक बातें करते हैं और जो हमारे कोहलबर्ग हैं वो नैतिक की बात करते हैं। तो आपको ये याद होना चाहिए, तो आप इजीली क्वेश्चन को कर लेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सभी को शेयर करना और कमेंट में अपने आंसर ज़रूर बताना आउट ऑफ 15 आपका कितना सही हुआ है, और जो भी आपको होमवर्क क्वेश्चन दिया है वो भी आप ज़रूर बताएंगे। थैंक यू सो मच।